तो नमस्कार। पिछले दिनों हमने एक वीडियो अपलोड किया और उसमें बात की थी कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को कहाँ कहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उस वीडियो को देख के बहुत सारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बच्चियों ने हमें फ़ोन किया, मेल भेजा और मैसेज किया कि एक्चुअली एफपीओ होते क्या हैं, उनमें जॉब की क्या अपॉर्चुनिटी हैं, किस तरह का काम करना पड़ता है, रोल क्या होते हैं और उसमें किस तरह की सैलरी स्ट्रक्चर होते हैं और क्या क्या उनको करियर के ऑप्शन उसमें हैं और करियर का ग्रोथ वहाँ कैसे हो सकता है। तो इन सब बातों को सुन के, पढ़ के मुझे लगा कि बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और उन्हें इस सेक्टर की ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो जैसे आप जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा 2002 में कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था और तब से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं और जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा एक डिटेल गाइडलाइन जारी की गई है जो उनके द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि अगले 4 साल में 10,000 एफपीओ प्रमोट करना है। तो इन 10,000 एफपीओज़ को प्रमोट करना और उन्हें सपोर्ट करने के लिए एक डिटेल गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन को जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एफपीओ का जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है वो किस तरह का है और उसमें किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो उसमें काम कर सकते हैं। तो भारत सरकार द्वारा इस बार की गाइडलाइन में एक डिटेल एक्टिविटी और सर्विसेज की लिस्ट दी गई है कि एफपीओ किस तरह की एक्टिविटीज़ और सर्विसेज अपने अंदर ले सकते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ और सर्विसेज को देने के लिए उन्हें उस तरह के लोगों की ज़रूरत है। तो इसमें एक है सप्लाई ऑफ एग्री इनपुट। जो एग्री इनपुट है जैसे सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मशीन उपकरण, इन सब का होलसेल और रिटेल का काम एफपीओ कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें इन विषयों के जानकार लोगों की आवश्यकता होगी जो एग्री इनपुट के बारे में जानकारी रखते हैं। दूसरा है जो पोस्ट प्रोडक्शन की इक्विपमेंट हैं, मशीनरीज हैं, जिसमें ट्रैक्टर, ट्रिलर्स, कल्टीवेटर, स्प्रिंकलर सेट, कंबाइन हार्वेस्टर, इस तरह की जो मशीन इक्विपमेंट हैं इनका भी वो बिजनेस कर सकते हैं और इन्हें कस्टम हायरिंग सेंटर के तौर पे चला सकते हैं। तो इसके बारे में भी जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो मैकेनिकल इंजीनियर से काम करते हैं उनके लिए इस तरह की जॉब यहाँ मिलती है। दूसरे फिर जो एफपीओज़ प्रोडक्शन को ख़रीद के स्टोर करते हैं या अपने सदस्यों को मदद करते हैं, तो उसमें क्लीनिंग, ग्रेडिंग, असेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग और वेयरहाउस मैनेजमेंट, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। तो इनको सब्जेक्ट को जानने वाले लोग और इसमें प्रैक्टिकल करने वाले लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस बार इसमें मिलेगी। इस बार जो एफपीओ काम कर सकते हैं खेती के अलावा, उसमें वो दूसरे अनुषंगिक कार्य भी कर सकते हैं जैसे बी कीपिंग है, मशरूम कल्टीवेशन है और डेयरी वगैरह है। तो इस तरह के बच्चों के लिए भी इस बार एफपीओज़ में जॉब की अपॉर्चुनिटी रहेगी। फिर फार्मर्स का जो प्रोडक्शन सिस्टम है उनको वैल्यू ऐड करना और उनको वैल्यू चेन में ऊपर ले जाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ उन फसलों की हो सकती हैं, उनके लिए भी यहाँ ट्रेंड मैन पावर की आवश्यकता है। फिर अगर वो वैल्यू एडिशन में जाते हैं और अपना प्रोसेसिंग प्लांट लगाते हैं तो उस तरह के लोगों की ज़रूरत होती है। तो इसके अलावा उनको अपने किसानों की जानकारी को
एकत्र करना, उसको मॉनिटर करना, इस सब के लिए आईटी सर्विसेज की ज़रूरत होती है। फाइनेंस के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज की ज़रूरत होती है। कंपनी एक्ट में जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उस तरह के जो उन्हें एनुअल अपनी रिपोर्ट्स और वो सब देना होती हैं, ख़ासतौर से जो सीए के काम होते हैं, तो वो सर्विसेज को वहाँ आना चाहिए। तो इस तरह से एक बहुत व्यापक कार्यक्षेत्र इस बार बनाया गया है। एफपीओ खरीदी फरोख्त करते हैं तो उन्हें रेट के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, नेगोशिएशन के बारे में, ये सब स्किल सेट होना ज़रूरी है। तो जो बच्चे इस तरह का काम करना चाहते हैं, देखिए थ्योरेटिकल ज्ञान अपनी जगह है, पर जब तक उन्हें प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होगा तो वो डे वन से एफपीओ में काम नहीं कर सकते हैं। तो इन बच्चों को प्रैक्टिकल ज्ञान देने के लिए ई फसल जैसी संस्थाएं मदद करती हैं, जो उन्हें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी ज्ञान दिलाती हैं। और एफपीओ किसानों का संगठन होता है, तो किसानों के संगठन के साथ किस तरह से काम किया जाता है, उसकी भी अपनी एक अलग स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी इन कैंडिडेट्स में होना ज़रूरी है। तो आप में से जो लोग इस तरह के काम करना चाहते हैं और एफपीओ के साथ जुड़ के अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो ई फसल के साथ जुड़ के अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं, स्किल एक्वायर कर सकते हैं और एफपीओ के साथ प्लेसमेंट पाके प्रैक्टिकल काम सीख सकते हैं। तो आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये काम को जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आपको मार्केट में रोज़गार उपलब्ध होगा। धन्यवाद।